राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये पार्ट मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि पार्ट वन में ऑलरेडी शूट कर चुका हूं, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे, बार बार शिकायतें आ रही थी कि सर उसमें थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, आप उसके दोबारा से डाल दीजिए वीडियो को। तो फिर मैंने भी देखा 2-3 बार उस वीडियो को, तो मुझे लगा कि हाँ यार, वास्तव में इसमें वॉल्यूम में दिक्कत है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा से इसको डाल दिया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम दो पोर्शन लेकर के मैथ पढ़ते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक पोर्शन, दूसरा होता है हमारा एडवांस पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन में जैसे परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इस तरीके से हम अर्थमेटिक को देखते हैं। और दोस्तों, अर्थमेटिक का जो बेस है ना, वो है परसेंटेज। जिसने भी अगर परसेंटेज अच्छे से कर रखा है तो डेफिनेट मानिए उसको अर्थमेटिक में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। वो धीरे धीरे करके कंसेप्टों को सीखते हुए, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर कराऊंगा पूरा कंसेप्चुअल कराऊंगा। ठीक है। कोई भी डिटेल मेथड नहीं कराऊंगा, कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं होगा, पूरा कंसेप्चुअल चलेगा। आपको समझ में भी आएगा और चीजें धीरे धीरे आपके लिए आसान भी बनेगी। तो अभी मैं परसेंटेज थ्रू इसलिए कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक का जो बेस है ना, वो परसेंटेज है। मतलब एक तरह से माने कि अर्थमेटिक की जान जो है ना, परसेंटेज है। आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे हम अर्थमेटिक में और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स और हम 9th-10th में जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है। कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, अटेम्प्ट टाइम कम होता है। ठीक है। इसका रिवर्स होता है बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर जो भी हमारे 9th-10th के एग्जाम्स हैं उनमें उनमें टाइम बहुत रहता है, क्वेश्चन भी कम रहते हैं, तो वहाँ बात बन जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हीं मेथड से और आप कंपटीशन में उतरोगे, डिटेल मेथड लेकर के आप कंपटीशन में उतरोगे, तो डेफिनेट मानिए, आप निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि आज के दिन जो कट ऑफ जा रहा है, वो आप देखिए, जो भी एग्जाम उठाइए, आप MTS का ही उठा लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम। ठीक है। MTS के एग्जाम की कट ऑफ भी 80 प्लस नंबर जा रही है आउट ऑफ 100। आप सोचिए कि वो कट ऑफ है, सिलेक्शन कितने पे होगा पता नहीं है। 85 प्लस, 87 प्लस, ऐसे सिलेक्शन होना है। तो आप सोचिए, और वो ही बच्चा स्कोर कर पाएगा जो इस कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होंगे जब हम कुछ कंसेप्टों का यूज करके और कम कैलकुलेशन को बचा करके और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए मैं इस पार्ट वन को शुरू करता हूँ। इफ क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हमारी सोच बनानी है और कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. हिंदी में देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, ठीक है, कोई संख्या है, उसको 16 सही 2/3% से वो जोड़ा है, तो क्या कह रहा है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या गुणन 456 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें डिटेल मेथड ही बताता हूँ और एक जो शॉर्टकट मेथड है वो भी बताता हूँ कि हमें कैसे, कंसेप्चुअल मेथड है वो, एक्चुअल में शॉर्टकट नहीं है, उसको हम कंसेप्चुअल बोलेंगे। ठीक है। वो आपके हमेशा याद भी रहेगा। अब आप देखिए, डिटेल मेथड में देखते हैं इस सवाल को, जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से देखते हैं एक बार इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है, उसका 16 से 2/3% उसमें जोड़ा गया है और ये संख्या मेरे को मिल गई है। ठीक है। तो हम 9th-10th में कैसे सोल्व करते थे, हम मानते थे कि कोई भी संख्या माना, अब संख्या ही मान रहे हैं, संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो जो भी ज्ञात करना होता था उसको मान लेते थे। तो माना जो संख्या है वो क्या है, संख्या क्या है, x। अब जैसे जैसे सवाल की लैंग्वेज है, वहां इक्वेशन बनाते हुए चलते थे।
x से संख्या को उसके 16 से ही 2/3% से जोड़ा है, तो संख्या तो है x और x का 16 से ही 2/3%, ठीक है। इसमें जोड़ करके उसने कितना प्राप्त किया, 4956, ठीक है। अब दोस्तों क्या हम इस सवाल को इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है, और परसेंटेज जो है मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो परसेंटेज में है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को जब तक सोल्व नहीं कर सकते कि तब तक सोल्व नहीं कर सकते कि जब तक हमें इस फ्रिक्शन को परसेंटेज में ना कन्वर्ट परसेंटेज को फ्रिक्शन में कन्वर्ट ना कर लिया जाए, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो 16 से ही 2/3% होता है ना, इसकी जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/6, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में आने वाले वीडियोस में, आप देखना। अब मैंने कहा कि 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है, ठीक है। तो x का 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6, और इस तरीके से मेरे को गुणनसार 56 मिल रहा है। जब मैं इसका एलसीएम दूंगा तो एलसीएम मेरे पास आएगा 6 आएगा, तो 6 कम 6, तो 6x प्लस x, ठीक है। तो ये आ गया मेरा गुणनसार 56, ठीक है, गुणनसार 56। अब यहाँ पर 6x और 1x को जब जोड़ रहा हूँ तो 7x/6 आएगा, बराबर कितना आ रहा है, 4956, ठीक है। अब जो 7 से इसको काट लेंगे, 7×8=56, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 708 गुणा 6, और इस तरीके से कितना मिल जाएगा, तो 4248 जो है वो इस सवाल का क्या है, उत्तर है। वो संख्या मेरी मिल गई 4248। इस तरीके से हम 10th तक करते थे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अब जो हम कंपटीशन दे रहे हैं, हम कोई 9th-10th के एग्जाम नहीं दे रहे, हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और कंपटीशन में हमें सेलेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें, बस इस मेथड पे फोकस करना है। अब ये डिटेल मेथड से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और हम फाइनल मेरिट से बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो मैंने बता दिया है कि डिटेल मेथड कैसे होता है। अब मैं बताता हूं कि हमारे को कंपटीशन में क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कंपटीशन में क्वेश्चन को अटेंड कैसे करना है हमें, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट बोले तो बोले, तो कंसेप्चुअल है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे को जो सोर्स डेवलप करनी है, कैसे, कि वो कह रहा है कि कोई नंबर है उसका 16 से ही 2/3% है। मैंने क्या किया कि 16 से ही 2/3% को ही क्या किया, पकड़ा। तो 16 से ही 2/3% का मुझे मतलब पता है कि कितना होता है, 1/6। ये पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे, जब जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे तो पता लग जाएगा। तो 16 से ही 2/3% का जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है, 1/6। अब हमें इस तरीके से सोचना है कि मान लो कि मेरा ओरिजिनल नंबर ही कितना है, 6 यूनिट है, 6 नहीं है, 6 यूनिट है, क्योंकि हम मान रहे हैं हमारी तरफ से, तो ये नंबर नहीं है 6, ये यूनिट में हम मानेंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नंबर ही कितना है, मेरा ओरिजिनल नंबर ही 6 यूनिट है, तो 6 का ये होता है का 6 का 16 से ही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 1 आया है ना, ये है मेरा परसेंटेज रिजल्ट, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए कि जो 6 है, 6 अगर मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1, और 1 क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। अब दोस्तों मैं जब मान रहा हूं कि मेरा 6 जो है ये ओरिजिनल नंबर है, और ये सवाल भी यही कह रहा है कि संख्या है 6 यूनिट, उसका 16 से ही 2/3% कितना आ गया, 1, जोड़ दे रखा है, तो 6 रे कितना होगा, 6 रे कितना होता है, 7 यूनिट होता है, ठीक है। तो 7 यूनिट हमारी है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 4956 को।
तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिवाइड बाई 7, भाई 49 डिवाइड बाई 7। तो आप इससे काट रहे होंगे। और तो अब ये कह रहा है कि हमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या होगी? हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? 6 यूनिट ही तो है ओरिजिनल नंबर। तो 6 यूनिट कितना होगा? 708 गुणा 6। ठीक है, 8 से 48, 7 से 42। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने वो कैलकुलेशन तो सेम ही किया है, लेकिन आप इस तरीके से सोच को डेवलप कीजिए। ठीक है, सेम नहीं है, आपको रियलाइज होगा थोड़े दिन बाद, जैसे जैसे हम परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे, कि ये जो मेथड है ना, ये कितना इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिवली हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, इस चीज पे क्वेश्चन करिए, इस कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन करने हैं हमें परसेंटेज के सारे के सारे। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो डिटेल मेथड से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। मैं इस मेथड को लेकर के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिटेल मेथड में जिसको पढ़ना है वो बिल्कुल भी इस चैनल पे ना रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इस तरीके से पूरा मैथ कैसे हम शॉर्ट तरीके से अप्रोच डाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं वो सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या है, उसका 16 से 2/3% उसमें ऐड किया है, और फिर ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है मेरे को 49 प्राप्त हुई है। ठीक है, अब 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ये अभी आप याद रखिए, आपके समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, मैं बता रहा हूं कि आप इतना याद रखिए कि 16 से ही 2/3% जो होता है इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है, कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस सवाल को करने का तरीका ये डालता हूं कि मान लो कि 6 यूनिट है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना हो रहा है? 1। तो 1 क्या आ गया मेरा? परसेंटेज रिजल्ट। तो जब 6 यूनिट मेरा ओरिजिनल नंबर है, 1 उसका 16 से 2/3% है 6 यूनिट का, तो वो कह रहा है उसमें जोड़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जोड़ो संख्या में। तो 6 एक 7 यूनिट, अब 7 यूनिट दे रखी है मेरी 49 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना आ गया? 708। तो 6 यूनिट किसके बराबर होंगी? 42 के। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को डेवलप कीजिए। तो अभी हम चैप्टर को शुरुआत नहीं करे हैं, अब मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप इससे कैसे हमें एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो अप्रोच कैसे डालनी है, कैसे उस पर माइंड सेट करना है, इस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हमारा काम करने का तरीका होगा, वो सब मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया है। अब मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, चैप्टर की जो शुरुआत है वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ पढ़िए, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन में ही मेरा तो सब कुछ हो जाए, सारे कंसेप्ट एक दिन में क्लियर हो जाए, तो ये संभव नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, धीरे धीरे करके हम कंसेप्टों को पढ़ रहे होंगे, और अब मैं आपको बेसिक से कैसे हम एडवांस लेवल तक अप्रोच डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज से पहला जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन पर आने के लिए हम क्या क्या करेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन पर आना हो, ठीक है, यदि हमारे को परसेंटेज से फ्रैक्शन पर आना हो तो हमें क्या करना है वो सब देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने परसेंटेज लिया, एक परसेंटेज लेता हूं मैं 20%। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी की हड़बड़ाहट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम चीजों को बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, तो 20% लिया, जैसे मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ, 20%, 30%। अभी मैंने जैसे एक क्वेश्चन में लिया था 16 सही 2/3%, इसको भी निकालना बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। और जैसे और ले लेते हैं 33 सही 1/3%। ऐसे बहुत सारे परसेंटेज हैं, हम लेंगे और भी आगे। ठीक है,
तो अब हमारे को ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्रतिशत है, प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। अब कैसे परसेंटेज को हमें फ्रिक्शन में चेंज करना है, ठीक है, भिन्न में कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। हिंदी में फ्रिक्शन को कहते हैं भिन्न, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इस चैनल पर हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्ट के बच्चे भी हैं, बीटेक वाले भी हैं, साइंस के भी हैं, हर कॉमर्स के भी हैं, हर तरीके के बच्चे हैं। इसलिए मेरे को बेसिक चीजों को लेकर के बताना पड़ता है। आपको अगर वो चीजें आती हैं तो आप फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब मैं इसको बताता हूं कि परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आना हो तो हमें क्या करना है, कैसे अप्रोच डालनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हमारे को परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आना हो तो हमें जो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा पहली बात तो। और परसेंटेज हटेगा कब, जब हम परसेंटेज में को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी मैथ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे चलेगा। तो जैसे 20 बटे मैंने क्या किया 100, तो 20 पंजे कितना आ गया 100। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% जो है इसका फ्रिक्शन होता है 1/5। अब जैसे अगला सवाल लिया मैंने 30%, तो 30 परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो भाग दिया मैंने 100 से, तो जब भाग दिया तो मेरे पास कितना आ गया 3/10। 16 से ही 2/3% होता है। इसको जब हम फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, लेकिन हम इस 16 से ही 2/3% के कंसेप्ट को देखिए आप। जैसे मैंने कहा कि 2 से ही 1/3, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया 2 से ही 1/3। जो 8 के बच्चे हैं उनको शायद दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने ये पहले ले लिया एग्जांपल 2 से ही 1/3, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल को हमारे को सोल्व कैसे करना होता है कि हम ये जो नीचे होता है ना इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और इसको इसमें ऐड करते हैं। तो इसके इसमें तो किया गुणा और इसमें क्या किया ऐड। कैसे किया, 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी 6 प्लस 1 बटे 3। इस तरीके से हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 1 7/3। तो ये इस तरीके से बेसिक्स है, ठीक है। जिसको बेसिक भी नहीं आते हैं वो भी निश्चिंत रहे, इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बढ़िया लेवल आपका तैयार किया जाएगा। तो जिसको बेसिक भी नहीं आते हैं वो भी सीखे कि 2 से ही 1/3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 प्लस 1/3 यानी 7/3। इसी तरीके से मैं 16 से ही 2/3 को लिख सकता हूँ। 16 इसको क्या कर रहे हैं, इसको इससे गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 16 तिये 48, 16 तिये 48 प्लस 2 तो 50/3। अब परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ रहा है हमें, तो हम 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं। अब तो कितना आ गया, इस तरीके से हम मैं बता रहा था आपको कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। ऐसे ही 33 से 1/3 है, तो 3 को तो 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 99 प्लस 1 यानी कि 100/3। और ये जब आपको इससे 100 से भाग देना है, परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये आ गया मेरा 1/3। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आ रहे होते हैं, परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। आप इस चीज को लिखिएगा, नोट कीजिएगा कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आते हैं तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट लेते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आना हो तब क्या करते हैं। अब हम ले रहे हैं कि फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आना हो, ठीक है, फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आना हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है। जब हमारे को फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ फ्रिक्शन ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 1/5, ठीक है, अभी उसी का ले लेते हैं जैसे डिस्कस कर रहे थे। 3/10 ले लिया, ठीक है, 1/5 ले लिया, 3/10 ले लिया, और 3/8 1/9 इस तरीके से
कोई भी ले सकते हैं आप, 3/8, 1/9, 1/11, इस तरीके से कोई भी आप ले सकते हैं, 1/11, ठीक है। इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारे को फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जाना होगा तो हम क्या करते हैं, तो जब भी हमारे को फ्रिक्शन, ये हमें याद रखना है कि जब भी हम फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जा रहे होते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। फ्रिक्शन को किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो मैंने इसको 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। तो ये तो मेरा है फ्रिक्शन और ये है मेरा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत और फ्रिक्शन बोले तो भिन्न, ठीक है। जब भी हमारे को फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको 100 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई फ्रिक्शन। ऐसे ही 3/10 है, तो 3/10 मेरी फ्रिक्शन है। इसको मैं जब 100 से, जब भी फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। तो मैंने इसको 100 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 30%, ठीक है। ये मेरी फ्रिक्शन है 3/8। 3/8 को फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो मैंने इसको 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 300/8। भाई 300/8 ही तो आएगा। तो आप यहां भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 25 चौक 100 और 75/2, यानी कि 37 सही 1/2%, ठीक है। तो 3/8 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। अब 1/9 जो हमारी फ्रिक्शन है इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये आप याद रखिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 11 सही 1/9%। इसी प्रकार से मैं 1/11 को चेंज करना चाह रहा हूँ फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन से परसेंटेज में। तो फ्रिक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो 100 में जब 11 का भाग देंगे तो 9 से 1/11% मेरे को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फ्रिक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। जैसे फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन 1/, अब हमारे को याद कैसे करना है कि क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम ये निकाल रहे हो एग्जाम में इस तरीके से, नहीं। हमारे पास कुछ फिक्स है, ज्यादातर तो फिक्स ही है, मानो आप कि फिक्स फ्रिक्शन है, फिक्स परसेंटेज है, उनको डायरेक्ट याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये सब करोगे तो फिर टाइम जाएगा, ठीक है। तो हमें याद कैसे करना है वो देख लेते हैं कि फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आ रहे हैं। तो फ्रिक्शन जैसे 1/5 है, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। 3/10 है, 3/10 का मतलब कितना होता है, 30%। ऐसे डायरेक्ट याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। 3/10, 8 का मतलब होता है 37.5%। 1/9 का मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9%। और 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, एक नोट डालिए आप, और नोट डाल के लिखिए कि जैसे मैंने कहा कि 20%, ठीक है। मैंने क्या कहा, 20%। तो 20% जो है इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रिक्शन पर जाते हैं, परसेंटेज से फ्रिक्शन पर जाते हैं तो हम 100 से भाग दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी हम फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जाते हैं, फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये हमने अभी तक इसमें सीखा है। तो जब भी फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आ रहे होते हैं, फ्रिक्शन से परसेंटेज पर आ रहे होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि फ्रिक्शन, परसेंटेज से फ्रिक्शन पर आने के लिए 100 से भाग देते हैं और फ्रिक्शन से परसेंटेज पर जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर सीखी है।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे जो वीडियो पड़े हैं उनको देखिए आप, और चीजों को बहुत अच्छे से डेवलप कीजिए। देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है एग्जामिनेशन का, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो भी शॉर्टकट के पीछे भागेगा कि सर मेरे को तो 1 महीने में सिलेक्शन चाहिए, अब ठीक है 2 महीने में सिलेक्शन चाहिए, 3 महीने में, तो वो सब नहीं है। धीरे 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 आप कंसेप्टों को डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, तुरंत तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको लेके जाइए इस चैनल को। तो मेरा भी मोटिवेशन, मैं भी खुद भी मोटिवेट होता हूँ इन चीजों से। तो आप ये काम करें और चीजें बहुत अच्छे से सीखें, आगे वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है मैंने। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।